वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8 एक्सरसाइज 8.4 सम नंबर 5 प्रूव फ्लोइंग आइडेंटिटी। नीचे दी गई आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है। हमारे इक्वल से लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल से राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड। हमारी कोस और साइन बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक रेशियो होते हैं। इन्हीं दोनों यानी साइन हमारे पास, इन दोनों के बेस पे हमारे पास सभी के सभी रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं। साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, कोस बाय साइन कोट थीटा, कोस का कन्वर्ट सिकेंट थीटा और साइन का कन्वर्ट सिकोसिकेंट थीटा। यानी बेसिक हमारे पास ये है। जब क्वेश्चन इनके अलावा अदर फॉर्म में हो तो उसको हम कोस साइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास यानी यहाँ इन क्वेश्चंस में हम प्रूव करने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेके चलते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमारा आंसर होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी हमें ओपन करना पड़ता है। अब ये कोस और साइन में इसको हम इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम क्लोज है हमारे पास कोसिकेंट और कोट, इसको हम ओपन कर सकते हैं कोस और साइन के अंदर। इसलिए टेक हम क्या कर लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब ये कोसिकेंट हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोसिकेंट साइन का कन्वर्ट होता है तो 1 में साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ये हमारे पास कोट की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन बाय कोस हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है और कोट हमारा उसका कन्वर्स पार्ट होता है, इसलिए इसका भी कन्वर्स हो जाएगा। इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस को हमेशा हम एलसीएम के द्वारा सोल्व करते हैं। दोनों नंबर का डिनोमिनेटर हमारे पास साइन थीटा है, तो हमारा एलसीएम भी साइन थीटा ही होगा। अब साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 से 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 और हमारे पास 1 की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा इनटू स्क्वायर। अब ये हमारे पास, अब यहाँ पे 1 माइनस में कोस स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ न्यूमरेटर का स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हम अलग से कर लेते हैं यहाँ से। अब ये देखें यहाँ से 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन हमारा कोस में है और आंसर भी हमारा कोस के अंदर, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आया है इसको भी हम कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब साइन स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस में कोस स्क्वायर पुट करेंगे, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म का स्क्वायर है। अब ये नंबर है, इसको हमारे पास देखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते तो कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसको हमारे पास ये क्या हुआ, ए स्क्वायर और माइनस ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है और ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस में बी और ए प्लस में बी में हमारी ओपन होती है। यानी जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और आगे पार्ट्स के अंदर भी। यहाँ से आपके पास क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी यानी कोस थीटा और ए माइनस में बी और ए प्लस में बी कोस थीटा। यानी ए की जगह यहाँ पे 1 है और बी की जगह यहाँ पे कोस है, तो ये आइडेंटिटी को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम हो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, तो पावर क्या होती है, अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर हमारे पास माइनस होते हैं। यानी यहाँ पे 2 पावर है, ये 1 पावर है, माइनस होगी तो हमारे पास यानी यहाँ पे कैंसिल आउट के ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय में कोस थीटा, क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग इज 1 प्लस में कोस थीटा। तो यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गई, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दैट्स प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, कोस ए बाय में 1 प्लस में साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए। अभी कोस और साइन के अंदर आइडेंटिटी है, अब इसको हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जहाँ हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो उसको हम एलसीएम से द्वारा सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे इसके अंदर भी, जो हमारे पास इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास और राइट हैंड साइड ये वाली। ओके, अब इसके अंदर देखें
ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम कैसे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है फ्रैक्शन से, तो हमेशा हम एलसीएम से सोल्व करेंगे। हमेशा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस में साइन ए और यहाँ से कोस ए। अगर दोनों अलग अलग नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा एलसीएम होता है। अब यहाँ से एलसीएम को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग इज कोस ए। कोस ए यहाँ से बचेगा और कोस ए कोस स्केयर ए हमारे पास रिमेनिंग है। अब यहाँ पे दूसरे में हमारे पास कोस से कोस कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 1 प्लस में साइन ए। 1 प्लस में साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस में साइन ए का स्केयर हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे कोस स्केयर ए एज इट इज, यहाँ पे ए प्लस में बी का होल स्केयर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और प्लस में 2ab, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर और प्लस में 2ab दोनों की, ये हमारी पास आइडेंटिटी है। ऐसे हम इसको ओपन करेंगे, 1 का स्केयर 1 आएगा, साइन का स्केयर साइन स्केयर ए और प्लस में 2 साइन ए, और 1 प्लस में साइन ए डिनोमिनेटर में और कोस ए हमारे पास एज इट इज। यहाँ से देखें कोस स्केयर ए और साइन स्केयर ए, हमारे पास आइडेंटिटी है स्केयर के अंदर साइन स्केयर ए और कोस स्केयर ए दोनों मिलाकर हमारे पास उनकी वैल्यू होती 1, यानी ये दोनों मिलाकर कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए दोनों की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, और एक 1 हमारे पास ऑलरेडी है, 1 प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए, बाय में 1 प्लस में साइन ए इंटू कोस ए। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास 1 और 1, 2 प्लस में 2 साइन ए बाय में 1 प्लस में साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे दोनों जगह से, जो नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है वो हमारा कॉमन होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ओनली साइन ए रिमेनिंग, 1 प्लस में साइन ए और इंटू कोस ए। ये हमारे पास अब इस फॉर्म में, अब ये मल्टीपल फॉर्म में आ गए, 1 प्लस में साइन ए इसके मल्टीपल में है और कोस ए के मल्टीपल में, मल्टीपल फॉर्म में तो हम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग इज यहाँ से रिमेनिंग 2 बाय में कोस ए। अब 2 तो हमारे पास एज इट इज, कोस ए किसका कन्वर्स पार्ट होता है, सीकेंट ए का, तो हमारे पास कोस का कन्वर्स हमारे पास सीकेंट हो, तो सीकेंट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2 सीकेंट ए, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 2 सीकेंट ए, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए, दैट्स प्रूफ। थर्ड पार्ट हमारे पास टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस में कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बाय में 1 माइनस में टेंजेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल से राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। अब ये टेंजेंट और कोट के अंदर, सबसे पहले टेंजेंट और कोट के अंदर तो उसको हम साइन और कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहां से टेंजेंट थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास साइन थीटा बाय में कोस थीटा, तो यहां से हमारे पास टेन और को साइन थीटा बाय में कोस थीटा, यहां से ये हमारे पास डिनोमिनेटर को थोड़ा बिग कर लेंगे, ये स्मॉल रख लेते हैं। अब नीचे 1 माइनस में कोट टेंजेंट का कन्वर्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय में साइन थीटा, प्लस ये प्लस हमारा ये वाला, अब कोट थीटा हमारे पास कोस थीटा बाय में साइन थीटा, ये बिग वाला डिवाइड बाय, और यहाँ से 1 माइनस में यहाँ पे टेंजेंट है तो साइन थीटा बाय में कोस थीटा। अब न्यूमरेटर में तो हमारे पास सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में भी हम सिंगल टर्म करेंगे, तभी हमारे क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करेंगे। साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ये हमारे पास एज इट इज। अब डिनोमिनेटर के पार्ट को लेते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो हमारे पास साइन थीटा एज इट इज आएगा, साइन थीटा माइनस में यहाँ साइन से साइन डिवाइड करेंगे 1 बचेगा तो कोस थीटा। सेम हमारे पास दूसरी साइड कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और ये हमारे पास बिग डिवाइड बाय, यहाँ भी एलसीएम लेंगे कोस थीटा, और यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा।
अब इसको आगे हम, अब ये यहाँ से हम इसको, ये नंबर हमारे पास साइन थीटा बाय में कोस थीटा है। अगर इसका साइन होता है डिवाइड बाय को जब हम चेंज करते हैं, डिवाइड यानी 3/4 को अगर डिवाइड 4/3 हो, डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 3/4। तो सेम यही हमारे पास डिवाइड बाय का साइन होता है। तो यहाँ से ये नंबर हमने एज इट इज राइट किया। इस डिवाइड बाय को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जो नेक्स्ट नंबर यानी जिससे हम डिवाइड करें उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास, न्यूमरेटर में साइन थीटा चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा हो जाएगा। यानी इसको हमने इस तरह से सोल्व कर दिया। सेम यहाँ से प्लस, अब ये हमारे पास न्यूमरेटर कोस थीटा बाय में साइन थीटा एज इट इज, ये डिवाइड बाय सोल्व कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस थीटा बाय में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारे पास हो गया साइन स्केयर थीटा, और बाय में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और यहाँ पे हो गया कोस स्केयर थीटा, और बाय में हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में ये तो हमारे पास साइन स्केयर थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है। अगर यहाँ माइनस कॉमन निकाल दे, यहाँ से माइनस कॉमन यहाँ पे आ जाए, यानी माइनस कॉमन निकाल दे, तो हमारे पास ये कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और इनटू में यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, कोस हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए उसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये एक नंबर हो जाएगा। अब पूरी टर्म का हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा ये दोनों, और इन दोनों का हमारे पास सेम आएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। क्योंकि अगर किसी नंबर का 4/3 और 3/3 हो तो दोनों का जो एलसीएम है वो 3 ही आता है। दोनों जगह अगर सेम नंबर तो एलसीएम हमारा एक ही आता है सिंपल। अब यहाँ से देखें, यहाँ से कोस थीटा और कोस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज साइन थीटा। यानी ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा स्क्वायर पहले था तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ से आपका साइन साइन कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज कोस, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ के कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये क्यूब के अंदर तो हमारा फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का। क्या ओपन करते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है ओपन इस रूप में। ओके, अब इसको हम इसी रूप में ओपन करेंगे। यहाँ पे ए माइनस में बी यानी साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, ये तो हमारे पास हो गया इस फॉर्म में। अब ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर और प्लस में ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस आइडेंटिटी को हमने ए क्यूब की यहाँ पे इस रूप में ओपन कर दिया, और बाय में आपका एज इट इज कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल फॉर्म में है, साइन माइनस कोस इस पूरे नंबर के मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी ये नंबर में मल्टीप्लाई में हम इन नंबर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस में रिमेनिंग इज साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमारे पास रिमेनिंग हो गया, और बाय में कोस थीटा साइन थीटा। अब ये हमारे पास दो नंबर है, दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। इस डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 1 बाय में कोस थीटा साइन थीटा यहाँ से अलग कर दिया, और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा दूसरी टर्म है तो इसके भी डिनोमिनेटर में हमने सेम, यानी एक नंबर दोनों के डिनोमिनेटर में है तो उसको हम, ये दोनों का डिनोमिनेटर है इसका भी और इसका भी, तो इन्होंने अलग अलग कर दिया है। अब ये कोस साइन तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा कोसिकेंड और सिकेंड में,
cos थीटा सीकेंट थीटा में बदल जाएगा क्योंकि 1 में इसका कन्वर्स पार्ट है, उल्टा चला जाएगा। और साइन हमारे पास कोसिकेंट थीटा में बदल जाएगा और सेम को सेम से डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 1 और दिस इज द राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, दैट्स प्रूव। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.